लॉन्ग मार्च के दूसरे मरहले का आगाज आज वजीराबाद के उसी मकाम से हो गया। एक हुकूमती हिमायत याफ्ता सहाफी की जानिब से एक ऐसा तहलका खेस इंकशाफ सामने आया जिससे पूरी कौम का ध्यान उस तरफ खिंच जाता है। एक तो बात है कि जो इमरान खान साहब पे जो नाकाम कातलाना हमला हुआ है उसके बाद जो है बहुत खतरनाक सूरत हाल हो गई है मुल्क की ना। इमरान खान पिंडी इस्लामाबाद पहुँचने से पहले कोई बीच की राह निकाली जा सके, इस मसले को बुहरान को हल किया जा सके। इमरान खान साहब ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब किया है। उन्होंने कहा हम आपसे अपील करते हैं कि आप इस मामले का नोटिस लें कि एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। देखें, बड़े अहम 20 दिन है। इमरान खान ने कौम की आवाज की, जज्बात की तर्जमानी की है। सारा मुल्क सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है और सारा मुल्क सुप्रीम कोर्ट से ये टोके रखता है कि वो आइन और कानून की बुलंदी और उसके वकार को मलूज़े खातर रखते हुए फैसला करेगा। Whenever there are elections, my party is going to sweep the elections. All opinion polls, surveys, all these by-elections, they reflect that my party now is the most popular party in Pakistan. Why did they want to kill me? Because when the whole conspiracy to change my government and this regime change, they expected that the party would just wither away or it'll take years for it to recover. अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शन होते भी हैं, जिस दिन इलेक्शन हो गया उसी दिन वो मुतनाज़ भी होगा। कल जो अरशद शरीफ शहीद के हवाले से कस्टोडियल टॉर्चर की जो फुटेज आई है और जो मालूमात सामने आई हैं, उस पे शहबाज शरीफ को और उसकी काबीना को रिजाइन करना चाहिए। हमारा जो मार्च है वो शुरू हो रहा है बाकायदा उसी जगह से, वजीराबाद से, और वो अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक रावलपिंडी पहुंचेगा, जहां से इमरान खान साहब भी उसके अंदर जो है वो शामिल होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, मुल्की सियासत में एक बार फिर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी मुहाज आराई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। 3 नवंबर को जो हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग हुई थी, जिसमें इमरान खान और दीगर रहनुमा शदीद जख्मी हुए थे। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद लॉन्ग मार्च को आर्जी तौर पर रोका था, मगर इमरान खान पर कातिलाना हमला करके हकीकी आज़ादी मार्च रुकवाने की साजिश आवाम और इमरान खान के बुलंद हौसलों ने एक बार फिर नाकाम बना दी है। और लॉन्ग मार्च के दूसरे मरहले का आगाज आज वजीराबाद के उसी मकाम से हो गया जहां पर फायरिंग की गई और एक कारकुन मुअज्जम गोंदल को कत्ल किया गया था। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हकीकी आज़ादी मार्च के आगाज से एक रात कबल ही अरशद शरीफ केस में एक नया मोड़ उस वक्त सामने आया जब इतनी लंबी खामोशी के बाद अचानक से एक हुकूमती हिमायत याफ्ता सहाफ़ी की जानिब से एक ऐसा तहलका खेस इंकशाफ सामने आया जिससे पूरी कौम का ध्यान उस तरफ खिंच जाता है कि बोल अरशद शरीफ की शहादत की साफ और शफाफ तहकीकात का पुरजोर हामी है और यूएनओ से इस कत्ल की इंक्वायरी के मुतालबे की हिमायत करता है। लेकिन एक सवाल ये भी बहुत अहम है नाजरीन कि अरशद शरीफ से मुतालिक ऐसे तहलका केस इंकशाफात और तस्वीर अचानक ऐसे वक्त में नशर क्यों की गई जब तहरीक इंसाफ की जानिब से हकीकी आज़ादी मार्च का दोबारा आगाज़ किया जा रहा है, जब इमरान खान पर हमले की एफआईआर उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं काटी गई हो, जब आवाम की हिमायत मजीद इमरान खान के साथ हो गई हो, जब इमरान खान की मकबूलियत में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो गया हो। क्या इमरान खान की इस पूरी कैंपेन से आवाम का ध्यान हटाने की ये कोशिश की जा रही है? और निजी चैनल के एंकर के पास ये तस्वीर कहाँ से आई? इन तस्वीर के नशर करने का मकसद क्या था? इन तस्वीर को देखकर अरशद शरीफ के बच्चों और उनके अहले खाना पर क्या गुजर रही होगी? क्या पैमरा सहाफती इक़्तिदार की धज्जियाँ उड़ाने के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? और अरशद शरीफ केस और इमरान खान के मुतालबात तो ही अपनी जगह बहुत अहम है। क्या दोनों केसेस पर शफाफ तहकीकात मुमकिन हो सकेगी? ये सवाल हम उठाएंगे। और लॉन्ग मार्च जो ज़ाहिर आज दोबारा आगाज़ हुआ है, कुछ ही देर में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खिताब भी करेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, आमिर ज़िया साहब। उनको हम वेलकम करते हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप क्या समझते हैं ये 7 रोज़ का वक्फा जिसमें कातिलाना हमला होता है इमरान खान पर, आज एक बार फिर लॉन्ग मार्च का आगाज़ है और ये इख्तिताम पजीर होगा पिंडी या इस्लामाबाद में और इमरान खान ज्वाइन कर लेंगे, बार बार क़यादत ये कह रही है कि बीच में क्या सूरत हाल आपको लग रही है? आगे आने वाले चंद दिन कितने अहम हैं? एक तो बात है कि जो इमरान खान साहब पे जो नाकाम कातलाना हमला हुआ है उसके बाद जो है बहुत खतरनाक सूरत हाल हो गई है मुल्क की ना।
और इस बात का इम्कान है कि जनाब के खुदा न खास्ता तशद्दुद की सियासत ना हो जाए, इंतशार ना पैदा हो जाए। तो जो भी समझदार पाकिस्तानी है उनकी ख्वाहिश है, बशूर PTI की जो क़यादत है, कि इमरान खान के पिंडी इस्लामाबाद पहुंचने से पहले कोई बीच की राह निकाली जा सके, इस मसले को, बुहरान को हल किया जा सके। तो बहुत सारी नजरें जो है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ लगी हुई हैं कि वो किस तरह का सोल्यूशन लेकर आते हैं, क्योंकि जब भी मुल्क बुहरान का शिकार हुआ है तो हमारी तारीख रही है कि हमारे इदारों ने एक मस्बत किरदार अदा किया है। तो वो मस्बत किरदार अदा करने का वक्त आ गया है। और क्योंकि इस मुल्क में जितनी यकीनी सूरत हाल है और जिस तरह से जूतियों में दाल बट रही है, आपको नजर आ रहा है कि कितना मतलब अफरा तफरी का आलम है, लोग हुकूमत के ऊपर इत्मीनान नहीं है लोगों का, लोग इस हुकूमत के जायज होने पर सवाल निशान लेकर खड़े हुए हैं। तो फिर इसका एक ही हल है कि जो है क़ब्ल वक्त इंतखाबात हों और कोई एक ऐसा सोल्यूशन हो कि जो एक्सेप्टेबल हो तमाम लोगों के लिए ना। तो उसमें फिर हमें तो ये है बहुत सारे लोगों को कि एक बैक चैनल जो गुफ्तगू हो रही है उसमें तेजी आई है और आने वाले चंद दिनों में कोई ना कोई एक ऐसी बीच की राह निकालने में कामयाब हो जाएगी हमारी जो फौजी क़यादत है कि जिससे जो है कि PTI को एहतजाज की जरूरत ना पड़े और मुल्क जो है नए इंतखाबात की तरफ बढ़ सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आमिर। तज़िया बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि ये वक्त है और ये बड़ा अहम वक्त है, अभी कोई ना कोई बीच की राह होनी चाहिए, कोई मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना चाहिए ताकि मज़ीद कियोस से और मुल्क में इंतशार से बचाया जा सके लोगों को। एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में फिर वापस आते हैं। शेख रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब ने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब किया है। उन्होंने कहा हम आपसे अपील करते हैं कि आप इस मामले का नोटिस लें कि FIR तक दर्ज नहीं होती है। क्या कहेंगे सर, अब क्या मामला होने वाले हैं आगे? देखिए, बड़े अहम 20 दिन है, इसीलिए मैंने प्रोग्राम करने की बजाय ट्विटर पर कहा कि 20 दिन रहूंगा। इमरान खान ने कौम की आवाज की, जज्बात की तर्जमानी की है। सारा मुल्क सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है और सारा मुल्क सुप्रीम कोर्ट से ये टोके रखता है कि वो आइन और कानून की बुलंदी और उसके वकार को मलूज़े खातर रखते हुए फैसला करेगा, क्योंकि लोग तो बेबस हो गए हैं। अब लोगों को देखें ना, एक शहीद की माँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं ले सकती। यहाँ जीरा ब्लेड कत्ल हो जाए तो 1 घंटे बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाती है। इतना अहम आदमी शहीद हुआ है और उसकी रिपोर्ट नहीं मिल रही। और इमरान खान ने जो जो बातें की हैं तो पाकिस्तान के लिए की हैं, अपने अदारों के लिए की हैं, अदल इंसाफ के लिए की हैं कि पाकिस्तान ताकतवर हो। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि रावलपिंडी में जो जहाँ से हमारा इलाका शुरू होता है, रवात से लेके फैजाबाद तक दुनिया का एक ठाठा मारता समुंदर होगा और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में इलेक्शन होंगे और ये मुल्क आगे बढ़ेगा। शेख साहब, सिक्योरिटी के हवाले से क्या इकदाम किए जाएंगे इमरान खान? सिक्योरिटी अल्लाह के हवाले है जी। आगे सिक्योरिटी में लियाकत अली खान की सिक्योरिटी थी, बेनजीर की सिक्योरिटी को बेनजीर शहीद को रात बताया गया और क्या हुआ, कोई बंदा केसों में नहीं जाता। मोजदा हो गया, इमरान खान बच गया। लेकिन आगे के लिए तो रखना होगा ना। लोगों को कल्टीवेट करते हैं किसी को एलिमिनेट कराने के लिए, पर ताकतवर से कातिल से ज्यादा खुदा ज्यादा ताकतवर है। और खुदा ने इमरान खान की जान बचा के ये पैगाम दिया है कि फैसले आसमानों पे होते हैं और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान एक चीज और बस शेख साहब, पिंडी पहुंचने पर क्या आपकी स्ट्रेटेजी है जब पिंडी पहुंचेगा ये काफिला? हमने तमाम उलमा से बात की है, तमाम मदरसों से बात की है, तमाम मस्जिदों से बात की है, तमाम मकतबा ज़िक्र हम मिलकर इमरान खान को रवात में जहां से वो जगह रखेंगे उनका इस्तेमाल करेंगे। और जितनी जगहों से लोग आएंगे, सारा पिंडी मेहमानदारी का अभी हमने 3-4 दिन के इंतजाम किए हैं, उनके क़याम ताम और सारा बंदोबस्त हमारे। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे कि पिंडी पहुंचेंगे तो सारे इंतजाम मुकम्मल हैं, बहुत बड़ा काफिला होगा, बहुत बड़े तादाद में लोग होंगे और भरपूर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और अब ये जो अपील की है इमरान खान ने कहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो इस मामले का नोटिस लें जो कातिलाना हमला मुझ पर हुआ और जो कुछ हुआ शहीद अरशद शरीफ के साथ और जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं सामने, इस मामले का नोटिस अदालत दे। देखना ही होगा कि आने वाले 20 दिन जो शेख साहब कह रहे हैं वो कितने अहम होते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।